अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व करेंगे। न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन और चैप्टर नंबर 9 है कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ कॉर्ड्स एंड आर्क्स, एंड इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। सबसे पहले है आपके पास आर्क लेंथ। एज यू नो कि आर्क क्या है, आपके पास पोर्शन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये एक आर्क है, ठीक है। अगर आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ होगा वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, अब आर्क ये है, ठीक है। आर्क के एंड पॉइंट से अगर आप लाइंस ड्रॉ करते हैं इस तरह से और वो सेंटर पे जाके मीट करते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, जिसको सेंट्रल एंगल कहा जाएगा। ओके, जब हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर दैट सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन फार्मूला। ये आपके पास जो आर्क है इसकी लेंथ फाइंड करेंगे हम। इस सर्कल का रेडियस है आर और ये एक एंगल बना रही है आर्क यहाँ पे थीटा। तो किस तरह से फार्मूला होगा, L इज़ इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है अब 2 पाई आर, एज यू नो। आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे L से। थीटा है आपके पास ये सेंट्रल एंगल जो बन रहा है। 360 डिग्री क्या है आपके पास, सर्कल का जो टोटल एंगल होता है दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब अगर इसको थोड़ा सा हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं आर थीटा, ठीक है। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि आपके पास L इज़ इक्वल टू आर थीटा भी यूज़ होगा और यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से हम इसको आर थीटा में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। आप आर थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कॉर्ड लेंथ। अब कॉर्ड क्या है, जो एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी, ठीक है। अब जैसे ये ए बी है, ये इस सर्कल को इन 2 पॉइंट्स पे ए और बी पॉइंट्स पे टच कर रही है, ठीक है। तो ये कॉर्ड है। इसकी लेंथ अगर हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको फार्मूला दिया गया है। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, लेट्स से ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है आर, ओके। ये कॉर्ड है और इस कॉर्ड का डिस्टेंस जो सेंटर से है वो क्या है डी, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये डी है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम नाम दे देंगे डी का। सेंटर से इस पॉइंट तक अगर हम ज्वाइन करें लाइन के ज़रिए तो वो हमारा रेडियस है, ठीक है, सर्कल का। फार्मूला ये आपके पास यूज़ होगा। एंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर लाइंग एट अ डिस्टेंस जी फ्रॉम द सेंटर इज़, ठीक है। अगर आपने कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है एक सर्कल में जिसका रेडियस आर है और उस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो डी है, तो बेसिकली आप करेंगे क्या, आपने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्योंकि कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो डी है, तो यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ये रेडियस है। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपने क्या करना होगा, इस ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि ओ सी इस ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट सी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ए सी हाफ है ए बी का। तो हमने ए सी की लेंथ फाइंड करनी है बाय पैथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और अगर ए सी स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, राइट। तो फिर ए सी क्योंकि हाफ है ए बी का, राइट, तो हम ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय 2, हाफ ऑफ ए बी, राइट। और 2 फिर इसके साथ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट तो हम ले लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर ख़त्म करना था, ठीक है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ये यूज़ होगा, राइट। अब नेक्स्ट है आपके पास पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है आपके पास, हाफ सर्कल को सेमी सर्कल कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डायमीटर के ज़रिए जब हम सर्कल को डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो हम सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। ये अपर पोर्शन भी सेमी सर्कल है और ये लोअर पोर्शन भी सेमी सर्कल है। तो हमने पेरीमीटर फाइंड करना है सेमी सर्कल का। पेरीमीटर बेसिकली कहा जाता है बाउंड्री को, ये जो बाउंड्री है। तो जब सेमी सर्कल का पेरीमीटर हमने फाइंड करना है तो दैट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इस पार्ट को भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है।
दैट मीन्स कि जब आप सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करें तो वो ये डायमीटर भी होगा और ये सारी जो आर्क है ये भी हो जाएगी उसमें इंक्लूडेड, राइट। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज गिवन बाय द फार्मूला P इज इक्वल टू P से हम रिप्रेजेंट करेंगे पेरीमीटर को 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस प्लस आर्क लेंथ। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्यों है, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सेमी सर्कल का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस बाउंड्री को हमने फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो ये डायमीटर ये क्या है 2r, राइट, तो 2r हो जाएगा प्लस उसमें हम ऐड करेंगे इसकी लेंथ। तो ये क्या है, अब आपके पास सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, और पूरे सर्कल का जो आपके पास पेरीमीटर होता है जिसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है वो किसकी इक्वल होता है 2 पाई r के, ठीक है, वो 2 पाई r की इक्वल होता है जब आपके पास, और आपने हाफ सर्कल का जो पेरीमीटर है वो फाइंड करना है, ठीक है। ओके, 2 पाई r है ये सर्कमफेरेंस, ठीक है, मतलब कि ये पूरी बाउंड्री। तो जब हाफ हमने फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा पाई r। तो दैट मीन्स कि ये जो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई r, और ये जो डायमीटर है ये हो जाएगा 2r, राइट, डायमीटर है ना, तो 2 टाइम्स r हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास पेरीमीटर ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, वन मोर थिंग जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो क्या है आपके पास कि सेक्टर किसको कहा जाता है और सेगमेंट किसको कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज ये कॉर्ड के ज़रिए आपने इस सर्कल को एक कॉर्ड ड्रॉ की है और ये आपके पास ये जो पोर्शन है ना इसको सेगमेंट कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये आप देख लें, अगर ये 2 रेडियाएँ हैं, ठीक है, 2 रेडियस की लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो पोर्शन है इसको सेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। एक कॉर्ड और आर्क के ज़रिए जो एरिया जो पोर्शन बन रहा है उसको सेगमेंट कहा जाएगा, और 2 रेडियाई ड्रॉ करने की वजह से जो पोर्शन बन रहा है उसको सेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, जब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का, तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का क्या मतलब है, एक कॉर्ड है और एक आर्क के ज्वाइन करने से जो पोर्शन बन रहा है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ अ सेगमेंट किस तरह से फाइंड होगा, देखिए पेरीमीटर क्या है, ये बाउंड्री हमने फाइंड करनी है, राइट। तो दैट मीन्स कि इस कॉर्ड की लेंथ प्लस आर्क लेंथ हम उसमें ऐड कर लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमने किया था डायमीटर और प्लस ये जो हाफ सर्कल है इसकी लेंथ को हम ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कॉर्ड लेंथ प्लस आर्क लेंथ, तो कॉर्ड लेंथ हमने ऊपर फार्मूला देखा है, ठीक है, वो है आपके पास ये, ठीक है, और आर्क लेंथ ये भी फार्मूला हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली ऐड कर लेना है, सिंपल। पेरीमीटर ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इट्स लाइक अ बाउंड्री। तो जब ये आपने फाइंड करना है तो आर्क लेंथ फाइंड कर लें, कॉर्ड लेंथ फाइंड कर लें और उन दोनों को ऐड कर दें, तो ये सारा जो पेरीमीटर है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। आपने एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेक्टर मैंने आपको बताया है किस तरह से बनता है, जब आप 2 रेडियाई ड्रॉ करते हैं तो ये जो पोर्शन है इसको सेक्टर कहा जाएगा। अब जैसे ये है तो इसको सेगमेंट कहा जाएगा, ये कॉर्ड और आर्क लेंथ से बन रहा है ज्वाइन करने से, और ये 2 रेडियाई के ज्वाइन करने से बन रहा है। सो इसका एरिया आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस r एंड सेंट्रल एंगल थीटा। अब देखें जब 2 रेडियाई को हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल बनता है थीटा, रेडियस तो हम कह सकते हैं r है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज़ होगा, a इज़ इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास सेक्टर का एरिया अगर आपने फाइंड करना है एक सर्कल का तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। थीटा डिग्रीज में मेजर होगा, 360 डिग्री जो पूरे सर्कल का एंगल होता है, और पाई r स्क्वायर जो हम एरिया के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होगा। सो इन कुछ फार्मूलाज को हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी मज़ीद कर सकते हैं, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो साथ साथ मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सो एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर,
एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी क्यू एंड मेजर आर्क पी ए क्यू। दोनों आर्क्स की हमने लेंथ फाइंड करनी है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो हमने फाइंड करना है। एंड इज द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क आर इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि माइनर आर्क और मेजर आर्क की लेंथ्स को अगर हम ऐड करें तो क्या वो सर्कमफेरेंस की इक्वल होगा या फिर नहीं। सॉल्यूशन की तरफ मूव करें तो सबसे पहले आपने गिवन डाटा नोट कर लेना है। ठीक है, आपके पास एक तो रेडियस गिवन है विच इज 7 सेंटीमीटर, और इसके अलावा एंगल गिवन है पी ओ क्यू। ठीक है, जो आर्क है पी क्यू ये एंगल बना रही है 100 डिग्री। सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, ये एंगल आपके पास गिवन है और आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू, दैट मीन्स कि ये जो माइनर आर्क है, आपसे कहा गया है माइनर आर्क क्या है पी क्यू। ठीक है, और ये तो बेसिकली आपको मालूम भी हो जाएगा। अगर नाम मेंशन नहीं होता है, आपसे कहा जाता है माइनर आर्क, ठीक है, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए जो छोटी आर्क है। ठीक है, पी क्यू, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। मेजर आर्क कौन सी है, ये आर्क। ठीक है, पी ए क्यू, ये पॉइंट है ना आपके पास ए, यहाँ से ये आर्क स्टार्ट हो रही है और फिर इस पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रही है। सो आर्क जो पी ए क्यू है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और सर्कमफेरेंस हमने फाइंड करना है इस सर्कल का। और एंड पे हमने ये बताना है कि अगर इन दोनों लेंथ्स को ऐड करें, इन दोनों आर्क्स को, तो क्या वो सर्कमफेरेंस की इक्वल होगा या फिर नहीं। ठीक है, आई होप कि आर्क का तो आपको मालूम है, स्टार्ट में भी हमने देखा है, इंट्रो में भी और पिछली एक्सरसाइजेस में भी। अगर दो पॉइंट से आप जो है यहाँ पे लेट्स सपोज कट करते हैं, कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, या जिस तरह से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये पोर्शन जो है सर्कल का कोई भी पोर्शन आप ले लें उसको आर्क कहा जाएगा। सो यहाँ पे ये जो पोर्शन है पी क्यू ये आर्क है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी आर्क बन रही है आपके पास। ठीक है, इनकी लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है। जब आप आर्क लेंथ फाइंड करते हैं तो आपको फार्मूला जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। बुक में आपके पास फार्मूला गिवन है L इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। और मैंने आपसे कहा था कि इसकी जगह हम आर थीटा बी यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से यूज़ होगा। ये आपके पास बुक में गिवन है, कुछ बुक्स में होगा L इज इक्वल टू आर थीटा। L रिप्रेजेंट कर रहा है आर्क लेंथ को और ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इसकी जगह आप आर थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, आपको मालूम है 360 डिग्री किसकी इक्वल होता है 2 पाई के, राइट। 360 डिग्री को अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट करें, रेडियंस में कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। ओके, अगर आप इसको रेडियंस में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई। ये आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, और 360 का हाफ क्या है 180, और 180 इक्वल होता है पाई के। ओके, थीटा ओवर 360 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास आ जाएगा थीटा आर। तो सिंपली आप लेंथ ऑफ आर के लिए क्या यूज़ करेंगे, थीटा आर। ओके, दैट्स द सेम थिंग। हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। फार्मूला आपको मालूम है क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ हम फाइंड करेंगे सबसे पहले पी क्यू की। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ ऑफ पी क्यू। ओके, और इसको आप रिप्रेजेंट कर लें L1 से। ठीक है, जो पी क्यू आर्क है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं L1 से, उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, वैसे तो L रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, लेंथ की आर्क को, लेकिन क्योंकि दो आर्क्स की लेंथ हमने फाइंड करनी है तो इसको L1 कह लेते हैं और इसको L2। ठीक है, ये L1 है और ये है आपके पास L2। अब इसके लिए जो एंगल यूज़ होगा उसको आप नाम दें θ1 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आर्क है पी क्यू, ये कौन सा एंगल बना रही है 100 डिग्री, राइट। तो इसके लिए ये एंगल यूज़ होगा और रेडियस तो आपके पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। वन मोर थिंग कि थीटा यहाँ पे हमेशा यूज़ होगा रेडियंस में। ये आपके पास डिग्रीज में गिवन है और आपने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ओके, एंगल पी ओ क्यू जिसको आपने नाम दिया है θ1 का, वो है आपके पास 100 डिग्री। डिग्रीज को जब आप रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो आपने सिंपली पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके,
100/180 को आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5/9 और पाई एज इट इज़ आ जाएगा रेडियन। ठीक है, सो ये आपके पास रेडियंस में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे सिंपली आर और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। सो लेंथ ऑफ पी क्यू आर्क विच इज़ इक्वल टू L1। ठीक है, आर क्या है आपके पास 7, थीटा 1 है आपके पास 5/9 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, 5/9 को 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर पाई से भी मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, एंड यू कैन सिंबल यूज़ द सिंबल हियर। ये आपके पास सिंबल है। ठीक है, यू कैन यूज़ इट एज वेल। शिफ्ट की प्रेस करें, ये सिंबल प्रेस करेंगे। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें, दैट इज़ इक्वल टू 12.21 सेंटीमीटर। सो 12.21 सेंटीमीटर आर्क लेंथ है पी क्यू की। ओके, अब आपके पास जो मेजर आर्क है पी ए क्यू, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ होगा, लेंथ के लिए तो यही फार्मूला यूज़ होगा, आर थीटा। अब आर जो है रेडियस, वो तो इस सर्कल का 7 सेंटीमीटर ही है, लेकिन थीटा पी ए क्यू यहाँ पे कौन सा एंगल बना रहा है ये हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो ये आपके पास एक पार्ट तो डन हो चुका जो पी क्यू की लेंथ थी। अब इसी में पी ए क्यू जो आर्क है उसकी लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पी ए क्यू यहाँ पे एंगल कौन सा सबटेंड कर रहा है। ओके, सो ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, मेजर आर्क पी ए क्यू। ओके, जो पी ए क्यू है वो कौन सा एंगल बना रही है उसको हम नाम दे देते हैं पहले तो थीटा 2 का। ओके, अब ये एंगल कौन सा बनाएगी? आपको मालूम है सर्कल का जो कंप्लीट एंगल है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। ये एंगल है 100 डिग्री, तो रिमेनिंग हम फाइंड कर सकते हैं ना। 360 में से अगर हम ये 100 माइनस कर दें तो ये हमें मालूम हो जाएगा। सो 360 माइनस 100 डिग्री और ये आपके पास आ जाएगा 260 डिग्री के इक्वल। अब आपने इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना है, तो रेडियंस में आप इसको कन्वर्ट करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करके। थीटा 2 है ये, तो 260/180 इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, दैट इज़ इक्वल टू 13/9 पाई एज इट इज़ आप लिख लें अभी। ठीक है, सो ये आपने एंगल फाइंड कर लिया। अब आपने आर्क लेंथ जो है वो मालूम कर लेनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क पी ए क्यू, फार्मूला वही यूज़ होगा आर, यहाँ पे आप थीटा 2 यूज़ करेंगे जो आपने ये फाइंड किया है इस आर्क के लिए। रेडियस तो सेम होगा 7, ठीक है, और एंगल आ जाएगा 13/9 पाई। इसको सॉल्व कर लें, 13/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई से। सो ये आपके पास आ जाएगा 31.76 सेंटीमीटर L2 की लेंथ। सो पार्ट नंबर 1 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दोनों आर्क्स की लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने फाइंड करना है सर्कमफेरेंस। ठीक है, सो पार्ट नंबर 2 है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होगा आपके पास 2πr। ओके, सो 2π तो आपके पास कांस्टेंट है, रेडियस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और फिर इसको सॉल्व कर लें। सो 2π और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय पाई, एंड दैट इज़ इक्वल टू 43.98। सो सर्कमफेरेंस है 43.98 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया था कि आपने ये चीज़ चेक करनी है कि अगर इन दोनों आर्क्स की लेंथ को आप ऐड करें तो क्या वो सर्कमफेरेंस की इक्वल है या फिर नहीं। तो देखें, ये आपके पास आर्क है पी क्यू और दूसरी आर्क है पी ए क्यू। तो अगर आप देखें तो ये पूरा सर्कमफेरेंस ही बना रही है इन दोनों आर्क्स को। अगर आप देखें तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक आर्क ये है और दूसरी आर्क सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, ये आर्क है एक पी क्यू और दूसरी आर्क है पी ए क्यू, तो ये पूरा सर्कमफेरेंस ही बना रही है। तो अगर आप इन दोनों आर्क्स की लेंथ को ऐड करें तो वो सर्कमफेरेंस के इक्वल ही आएगा। सो हम चेक कर लेते हैं नाउ। लेंथ ऑफ पी क्यू आर्क प्लस लेंथ ऑफ पी ए क्यू आर्क, दोनों आर्क्स को आप ऐड करेंगे मतलब कि L1 प्लस L2। ठीक है, तो दोनों आर्क्स जो हमने कैलकुलेट की है लेंथ 2
12.21 सेंटीमीटर प्लस 43.98, इनको हम ऐड करेंगे। सो इट्स नॉट 43.98, इट्स जो आपने फाइंड किया 31.76। ओके, ये मैंने सर्कमफेरेंस लिख लिया है, इट्स 31.76। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 31.76 प्लस 12.21 एंड दैट इज इक्वल टू 43.97। 43.97, तो ये आपके पास सर्कमफेरेंस के ही इक्वल है, राइट। सो ये चीज़ आपने मेंशन कर लेनी है, दिस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। yes, sum of lengths of arc PQ and PAQ is equal to circumference। सो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और जो मेजर सेक्टर है उनका एरिया हमने फाइंड करना है, और एरिया ऑफ अ सर्कल भी हमने कैलकुलेट करना है, और फिर हमने बताना है कि इज द सम ऑफ एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर्स इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। सो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए सेक्टर क्या है, जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको समझाया है, लेकिन फिर हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। सेक्टर क्या है कि जब आप दो रेडियाई ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे इनकी ज्वाइन करने से ये जो आपके पास पोर्शन है ना, इसको सेक्टर कहा जाएगा। दैट मीन्स कि ये आपके पास एक सेक्टर है, राइट। अब देखें यहाँ पे ये रेडियाई है और ये रेडियाई है, तो ये भी तो आपके पास एक सेक्टर बन रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा सेक्टर बन रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये माइनर सेक्टर है, ओके, और ये आपके पास ये मेजर सेक्टर होगा। इन दोनों का एरिया आपने कैलकुलेट करना है। फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला क्या है आपके पास, जो बुक में आपके पास गिवन है उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से। एरिया ऑफ अ सेक्टर आपके पास बुक में गिवन है थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 360 डिग्री किसकी इक्वल होता है, 2 पाई के, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू थीटा आर स्क्वायर ओवर 2, राइट। या जिसको आप लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, रिड्यूसिबल फॉर्म में है, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम यही यूज़ करेंगे। इट्स सिंपल, ओके। सो सबसे पहले आपके पास जो गिवन डाटा है वो हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है रेडियस, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ये आपके पास फिगर में भी बता दिया गया है, और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है, जो माइनर सेक्टर है उसका जो एंगल है वो आपके पास गिवन है। तो ये चीज़ आपके साथ में मेंशन करनी है कि माइनर सेक्टर जो है ना वो सेंट्रल एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ओके। सो सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, और फिर हम यूज़ करेंगे, ओके। चले, तो सबसे पहले हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियंस में। इन रेडियंस ये क्या हो जाएगा आपके पास, किस तरह से रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर ले, ओके। सो 60 ओवर 180 क्या हो जाएगा आपके पास 3, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस। ये आपके पास एंगल आ जाएगा रेडियंस में कन्वर्ट होके, और इसको आप मेंशन कर लें थीटा माइनर से, ओके, ताकि कैलकुलेशंस में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जो माइनर सेक्टर है उसका ये एंगल है, ओके। सो अब हमने क्या करना है, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, यहाँ पे आपने माइनर लिख लेना है, ठीक है। फार्मूला क्या है आपके पास, 1/2 या थीटा आर स्क्वायर बाय 2, सिंपली लिख लें। तो थीटा आपके पास यूज़ होगा, ये है, ठीक है। आर आपके पास रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, और डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा है आपके पास पाई बाय 3, रेडियस है आपके पास 8 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय 2,
ओके। सो अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है यूजिंग कैलकुलेटर। सो पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर लें 64, 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई से और इसको डिवाइड कर लें 3 से, डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो आंसर है इसको आप सिंपली डिवाइड कर लें 2 से, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 33.51 सेंटीमीटर स्क्वायर, 33.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ जाएगा इस माइनर सेक्टर का। अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है, ये जो मेजर सेक्टर है इसका एरिया वो हमने फाइंड करना है। तो अब आपको मालूम है कि फार्मूला में क्या है, आपके पास थीटा है, एक रेडियस है और डिवाइडेड बाय 2, 2 तो कांस्टेंट है। रेडियस तो सर्कल का सेम ही रहेगा 8 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा की अगर बात करें तो ये जो मेजर सेक्टर है इसका एंगल ये होगा, राइट। तो सबसे पहले ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है। ये 60 डिग्री तो इस माइनर सेक्टर का एंगल था ना, ये जो मेजर सेक्टर है वो सेंटर में कौन सा एंगल बना रहा है। तो एज यू नो कि कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो किसकी इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो उसमें से ये अगर हम 60 माइनस कर लें तो हमें ये एंगल मालूम हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हम पहले फाइंड करेंगे। नाउ एंगल सबटेंडेड बाय या एंगल ऑफ अ मेजर सेक्टर, इस तरह से लिख लें आप, एंगल ऑफ अ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा। मेजर आप यहाँ पे मेंशन कर लें, तो 360 में से हम 60 माइनस करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 300 डिग्रीज। अब आपने इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना है, इन रेडियंस। रेडियंस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, और ये स्टेप आपने मस्ट करना होगा, ओके। 300 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और 300 और 180 को आप डिवाइड कर लें, 300 डिवाइडेड बाय 180 सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5/3। सो 5/3 पाई रेडियंस, ये आपके पास एंगल आ जाएगा। अब आपने एरिया कैलकुलेट कर लेना है यूजिंग फार्मूला। एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा आर स्क्वायर बाय 2। थीटा क्या है आपके पास, यहाँ पे आप थीटा के साथ लिख लीजिएगा मेजर, ओके। यहाँ पे छोटा सा आपने मेजर लिख लेना है। सो ये है आपके पास 5/3। आर क्या है आपके पास, क्वेश्चन में गिवन था 8 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें 8 स्क्वायर से और फिर डिवाइड कर लें 2 से, ठीक है। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, सो यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम एंड सिंपली यूज़ कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेशंस, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 167.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 167.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया है इस मेजर सेक्टर का, राइट। अब नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया था वो है जो आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सो पार्ट नंबर 2 है आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल, और एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कांस्टेंट है, रेडियस आपके पास गिवन है पाई विच इज इक्वल टू 3.14, ओके। आप 3.14 भी लिख सकते हैं या कैलकुलेटर पे पाई का सिंबल लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। और आर है 8, उसका स्क्वायर लेंगे, तो इनको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय पाई, और डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें तो 201.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपसे कहा गया है कि इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर्स इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। आपने ये चीज़ बतानी है कि ये जो सेक्टर है इसका एरिया और ये जो सेक्टर है इसका एरिया अगर आप ऐड करें तो क्या वो इस पूरे सर्कल के एरिया के इक्वल होगा या फिर नहीं। तो देखिए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये एक सेक्टर है और पूरा दूसरा ये जो सेक्टर है मेजर सेक्टर, ये पूरा एक सर्कल ही बना रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर आपके पास ये है और दूसरा सेक्टर सिर्फ इतना सा पोर्शन है, ये है, फिर आप इनको ऐड करेंगे तो ये सर्कल के एरिया के इक्वल नहीं आएंगे, राइट। लेकिन अब यहाँ पे देखें ये एक सेक्टर है और दूसरा ये सर्कल है, सेक्टर है, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं दोनों सेक्टर्स मिला के, राइट। तो अगर आप इन दोनों के एरियाज को कैलकुलेट करें, ऐड करें, तो वो एरिया ऑफ अ सर्कल के इक्वल भी आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है ताकि कैलकुलेशंस में अगर कुछ मिस्टेक भी हो तो आप इन चीज़ों को देख के क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों एरियाज को कैलकुलेट कर लेना है, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर प्लस
एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, दोनों को ऐड करेंगे। सो एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर है आपके पास 33.51 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर है 167.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 167.55 प्लस 33.51 एंड दैट इज इक्वल टू 201.06। ठीक है, 201.06 एंड एज यू कैन सी हियर कि ये आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल के ही इक्वल है। सो यहाँ पे आपने लिख लेना है कि दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 5 आवर्स इफ द लेंथ ऑफ आवर हैंड इज 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेना है। ओके, सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे कहा जा रहा है कि आपने डिस्टेंस जो है वो मेजर करना है। ठीक है, कवर्ड बाय द टिप ऑफ आवर हैंड, ओके, ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक में आपको मालूम है कि 3 नीडल्स होती हैं। ठीक है, एक आवर्स के लिए, एक मिनट्स के लिए और एक सेकंड्स के लिए। ठीक है, सो अब आवर हैंड की बात हो रही है तो दैट मीन्स कि किस नीडल की बात हो रही है जो कि आवर्स को मेजर करने के लिए यूज़ होगी। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास आवर्स के लिए है। ठीक है, ये मिनट्स के लिए है और ये सेकंड्स के लिए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है ये जो नीडल है जो आवर्स को मेजर करती है, ठीक है, उसकी टिप जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 घंटों में। ठीक है, अगर आपके पास सिंपल अल्फाज में आपने ये समझना है कि इस आवर की इस नीडल की जो लेंथ है वो आपको बताई गई है 10 सेंटीमीटर। ओके, आपसे कहा जा रहा है इसकी जो टिप है ये मूव करती है, राइट। जब ये मूव करेगी 5 घंटे तक, दैट मीन्स कि यहाँ तक, तो फिर ये जो आर्क बनेगी यहाँ पे उसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है। अब आपको ये तो मालूम है कि ये आपके पास सर्कल है। ठीक है, लेकिन आपने इस सर्कल को नहीं देखना है। ये जो आपके पास नीडल है होगी ये, ठीक है, आवर्स के लिए ये इस तरह से मूव करेगी तो ये एक सर्कल बनाती है, राइट। तो वो इमेजिनरी सर्कल होगा जो आपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये आपके पास ये नीडल है, अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ये जब मूव करेगी तो ये एक सर्कल बनाती है, राइट। सर्कल में मूव करती है, ये इसका सेंटर है और ये सर्कल में इस तरह से मूव करेगी। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस जो कि ये नीडल 5 घंटे में कवर करेगी। तो 5 घंटे यहाँ तक है। ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है दैट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर्क बन रही है, बेसिकली आपने इस आर्क की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, सो अब कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। सो आपके पास इसकी जो लेंथ है इस नीडल की वो गिवन है, तो दैट मीन्स कि ये जो नीडल मूव करेगी ये एक सर्कल बनाएगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। दैट मीन्स कि रेडियस आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर और इसके अलावा आपको टाइम ड्यूरेशन बता दिया गया है 5 घंटे का। ठीक है, सो टाइम ड्यूरेशन क्या है, दैट मीन्स कि 5 घंटे ये जो ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी, वो हमने लेंथ इस आर की फाइंड करनी होगी। तो 5 घंटे। ठीक है, अब आपको इस आर की लेंथ बेसिकली फाइंड करनी है। ठीक है, सो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला यूज़ होता है। अब देखिए आर तो आपके पास गिवन है, थीटा जो है ना वो हमने अब यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कि ये कौन सा एंगल बनेगा। यहाँ तक थीटा हम फाइंड करेंगे, दैट मीन्स कि ये जो आर्क है दिस वन, ओके, 5 घंटे तक यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये बेसिकली हमने फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल, ताकि हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकें सब्स्टिट्यूट करके। ओके, सो अब देखें आपने एक चीज़ समझ लेनी है कि ये जो नीडल है जो आवर्स के लिए है, ये पूरा सर्कल कब कंप्लीट करती है, आफ्टर 12 आवर्स। अब देखें ये नीडल 1 घंटे बाद यहाँ पे आएगी, 2 घंटे बाद यहाँ पे, 3 घंटे बाद यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि ये कंप्लीट सर्कल कब पूरा करेगी, आफ्टर 12 आवर्स। सो ये चीज़ आपने मेंशन करनी है, द आवर हैंड कंप्लीट्स फुल सर्कल, और फुल सर्कल में आपके पास कितना कौन सा एंगल बनता है, 360 डिग्री का, जिसको आप रेडियंस में क्या लिखते हैं, 2 पाई। ठीक है, इन 12 आवर्स, 12 घंटे में ये कौन सा एंगल कंप्लीट करती है, 360 डिग्री का। ओके,
तो 1 घंटे में ये कितना एंगल बनाएगी, ठीक है। पूरा जो 12 घंटे हैं, 12 घंटे में ये सर्कल एक कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करना है 5 घंटे के लिए कौन सा एंगल बनेगा। तो 5 घंटे के लिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए मालूम करेंगे। जब 1 घंटे के लिए मालूम हो जाएगा तो सिंपली आपने फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब आपको 12 घंटे के लिए मालूम है, तो 1 घंटे का आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 12 से डिवाइड करके, ठीक है। 12 घंटे का मालूम है कि एंगल बन रहा है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को आपने इसमें से आपने एक हिस्से का एंगल फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, सिंपल, ठीक है। सो इन 1 आवर द आवर हैंड कंप्लीट्स ये तो अब बेसिक्स आपके पास जो है ना कैलकुलेशंस है, कंप्लीट्स 360 over 12 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट मीन्स कि 1 घंटे में ये कौन सा एंगल कंप्लीट करेगी, 30 डिग्री का कंप्लीट करेगी। तो अब 5 घंटे के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। सो इन 5 आवर्स द आवर हैंड okay covers an angle of 5 multiplied by 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। मतलब कि 5 घंटे में यहाँ पे ये कौन सा एंगल बनाएगी, 150 डिग्री का, ठीक है। 12 घंटे के लिए हमें मालूम है कि ये जो नीडल है ये पूरा सर्कल कब कंप्लीट करती है, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करती है तो पूरे सर्कल का एंगल कौन सा होगा, 360 डिग्री। फिर आपने क्या करना है, 1 घंटे का फाइंड कर लेना है। तो 1 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर लेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। 5 घंटे का मालूम करने के लिए आपने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब आपको मालूम है कि L इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा हमेशा मेजर होता है रेडियंस में, हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन रेडियंस थीटा इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियंस। ओके, अब आपने क्या करना है, फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एल इज इक्वल टू आर थीटा है, आर है आपके पास 10 सेंटीमीटर, थीटा है आपके पास 5 पाई बाय 6 रेडियंस। इसको सॉल्व करेंगे। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पाई एंड डिवाइडेड बाय 6। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 26.17 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगी 5 घंटे में, ये डिस्टेंस, इस आर्क की लेंथ जो हमने मालूम करनी थी वो क्या है, 26.17 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ आवर हैंड इन 5 आवर्स इज 26.17 सेंटीमीटर, और इसका ये आंसर होगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आपके पास एक सेक्टर गिवन है सर्कल का, ठीक है। सेक्टर किस तरह से बनता है, 2 रेडियाई को ज्वाइन करने से। सो फाइंड आपने करना है द लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क, द लेंथ ऑफ द इनर माइनर आर्क, द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ बोथ आर्क्स एंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ बिगर सर्कल, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल एंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ सेक्टर। सो 1 बाय 1 हम इन पार्ट्स को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सो ये आपके पास एक सेक्टर गिवन है। एज यू नो कि सेक्टर किस तरह से बनता है, 2 रेडियाई को ज्वाइन करने से। तो ये आपके पास रेडियाई हैं सर्कल के, और इनको ज्वाइन करने से ये आपके पास एक सेक्टर बन रहा है। सो इस सेक्टर में ये जो आपके पास ये लाइन है, ठीक है, ये रेडियाई है, ठीक है, जो क्या है 21 सेंटीमीटर, और यहाँ से लाइक एक सर्कल जो है ना वो कंप्लीट होगा। इसी तरह से ये एक आर्क है आपके पास, और यहाँ तक जो रेडियस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स कि ये एक बड़ा सर्कल है, बिगर सर्कल है, और ये जो है ये स्मॉल सर्कल होगा। ओके, तो जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और जो लार्ज सर्कल है उसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ये सेंट्रल एंगल है आपके पास 60 डिग्री। ओके, सो सबसे पहला पार्ट है, आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आउटर माइनर आर्क, आउटर माइनर आर्क। अब यहाँ पे जो आउटर माइनर आर्क है वो क्या है, आउटर आर्क ये है ना। अब माइनर से क्या मतलब है, क्योंकि देखिए ये एक आपके पास माइनर आर्क है। अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता,
ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे ये सर्कल है तो उसमें ये आर्क माइनर है ना, ये बाकी की जो रिमेनिंग आर्क होती है वो मेजर आर्क हो जाती है। ओके, तो ये जो आर्क है आउटर आर्क, इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये नोट भी कर लें डाटा, ये जो आपके पास रेडियस है बड़े सर्कल का वो क्या है आपके पास 21 सेंटीमीटर, जो स्मॉल सर्कल है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री। सो लेंथ रेडियाई ऑफ या रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, ठीक है, आउटर सर्कल का रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर। इनर रेडियस का इनर सर्कल का रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। और इसके अलावा आपको सेंट्रल एंगल बता दिया गया है, दैट मीन्स कि थीटा आपको बता दिया गया है विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। और इसको हम क्या करते हैं रेडियंस में कन्वर्ट करने हैं, क्योंकि हमने आर्क लेंथ एक्सेट्रा फाइंड करनी है, ठीक है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो उसमें हमने जो थीटा यूज़ करना है वो रेडियंस में यूज़ होगा। सो 60 को आपने क्या करना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 को यहाँ पे आपने लिख लेना है इन रेडियंस, तो 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 3, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस। ओके, तो थीटा आपने यूज़ करना होगा रेडियंस में। अब पहला पार्ट है लेंथ ऑफ द आउटर माइनर आर्क, ये जो आपके पास आउटर सर्कल की आर्क है माइनर है, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। सो एल इज इक्वल टू एल ऑफ द आउटर सर्कल, ठीक है, लेंथ ऑफ द आउटर आर्क, सो दिस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। आर भी अब कौन सा यूज़ होगा जो आउटर सर्कल का है, और थीटा तो सेम ही है, ये मतलब कि ये जो सर्कल है, जो स्मॉल सर्कल होगा वो भी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो लार्ज सर्कल है, ठीक है, वो भी आपके पास सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का ही बना रहा है। तो एंगल इन दोनों के लिए सेम होगा, रेडियस इनके लिए डिफरेंट होगा। जो आउटर सर्कल है उसके लिए 21 सेंटीमीटर और इनर सर्कल है उसके लिए 10 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द आउटर आर्क इज इक्वल टू, रेडियस है आपके पास आउटर सर्कल का 21 सेंटीमीटर और थीटा है पाई बाय 3, इनको सॉल्व करेंगे। दिस इज 21 सेंटीमीटर, जो आपके पास आउटर सर्कल है उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ओके, सो 21 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर लेंगे 3 से। सो 21 मल्टीप्लाई बाय पाई, आप ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, शिफ्ट की के साथ, और अदरवाइज यू कैन यूज़ द वैल्यू 3.14। पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 21.99। सो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो ये जो आउटर आर्क है उसकी लेंथ क्या है 22 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, इनर माइनर आर्क, ठीक है। सो लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क, मतलब कि जो इनर सर्कल है उसमें ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। ओके, सो लेंथ ऑफ इनर आर्क इज इक्वल टू आर। अब रेडियस इसके लिए जो इनर सर्कल का है वो यूज़ होगा और थीटा तो सेम है। सो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, थीटा क्या है आपके पास पाई बाय 3, इसको सॉल्व करेंगे। सो 10 पाई बाय 3, ओके, 10 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10.47। सो 10.47 सेंटीमीटर इस आर्क की लेंथ होगी। नेक्स्ट आपसे कहा गया है द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ बोथ आर्क्स, द डिफरेंस इन लेंथ्स ऑफ बोथ आर्क्स, जो आपके पास दोनों आर्क्स हैं उनकी लेंथ जो हमने फाइंड की हैं उनका डिफरेंस हमने फाइंड करना है। ओके, तो वो किस तरह से हम करेंगे, सिंपली आपने जो आउटर आर्क है उसकी लेंथ आपने फाइंड की है, उसमें से जो इनर आर्क की लेंथ है उसको माइनस कर लेना है, डिफरेंस लेना है, सो सिंपली माइनस करना है। सो लेंथ ऑफ द आउटर आर्क माइनस लेंथ ऑफ द इनर आर्क, और ये है आपके पास 22, ये है आपके पास 10.47, इनको माइनस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 11.53 सेंटीमीटर। सो फोर्थ पार्ट क्या है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द बिगर सर्कल, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब देखिए माइनर सेक्टर का जब वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसका क्या मतलब है,
कि ये आपके पास एक सेक्टर, छोटा सेक्टर गिवन है ना। अब अगर आप पूरा सर्कल कंप्लीट करें तो ये उसमें से छोटा सेक्टर है, ठीक है, इसलिए माइनर का वर्ड यूज़ हो रहा है। सो इस पूरे सेक्टर का हमने एरिया जो है वो हमने फाइंड करना है। सेक्टर क्या है? जो दो रेडियाई को ज्वाइन करने से बनता है, ठीक है। तो इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ अ सेक्टर का क्या फार्मूला है? r² थीटा बाय 2, राइट। ये फार्मूला है, ये मैंने आपको समझाया है पिछले क्वेश्चंस में। बुक में आपके पास डिफरेंट है, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से होगा। एनीवेज, अब आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। तो r² थीटा ओवर 2 है, तो r² कौन सा होगा? जो आउटर सर्कल का रेडियस है, थीटा तो सेम है, डिवाइडेड बाय 2। सो एरिया ऑफ आउटर सेक्टर, ठीक है, जो आउटर सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है वो बेसिकली आउटर सर्कल है, तो उसका एरिया हम फाइंड करेंगे। रेडियस है उसका 21, जो बिगर सर्कल है या जिसको आउटर सर्कल भी कह सकते हैं। थीटा है आपके पास π/3 डिवाइडेड बाय 2। सो इसको सॉल्व करेंगे। 21² मल्टीप्लाई बाय π/3 मल्टीप्लाई बाय π/3 एंड उसको डिवाइड कर लें 2 से, डिवाइडेड बाय 2, और आंसर आ जाएगा आपके पास 230.90। ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस पे शायद मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। सो 230.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिफ्थ पार्ट है आपके पास कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो मतलब कि इनर सर्कल है ना, उसका जो सेक्टर बन रहा है, अब आपने उसका एरिया फाइंड करना है। यही फार्मूला यूज़ होगा, सिर्फ आपने आउटर की जगह आप इनर लिख लेना है, क्योंकि आपने इनर जो सेक्टर है, ये आपके पास जो सेक्टर है यहाँ पे, ये यहाँ से ये जो सेक्टर बन रहा है, ये एरिया हमने फाइंड करना है। तो ये इनर सर्कल है, तो इसको आप स्मॉल सर्कल भी कह सकते हैं, इनर भी कह सकते हैं। सो एरिया ऑफ द इनर, या फिर आप स्मॉल कह लें, सर्कल इज इक्वल टू, सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू r² थीटा बाय 2 है फार्मूला। तो r अब कौन सा यूज़ होगा? जो इनर सर्कल का है, थीटा तो सेम है, डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस क्या था इसका? 10, थीटा है π/3 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर लें 100, 100 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से, और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लें। सो दिस इज इक्वल टू 52.359। सो 52.36 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, ये आपके पास एरिया आ चुका है, ये जो इनर सर्कल है, ये स्मॉल सर्कल है इस सेक्टर का। अब 6 पार्ट में आपसे कहा जा रहा है, आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द सेक्टर। ये आपके पास शेडेड पार्ट है, ये इसका एरिया आपने फाइंड करना है। तो अब देखें, आपने इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया है, आपने इस स्मॉल सेक्टर का एरिया भी फाइंड कर लिया है, मतलब कि ये भी फाइंड कर लिया है और ये कंप्लीट भी फाइंड कर लिया। अब अगर इस बड़े सेक्टर के एरिया में से ये आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा ना आपके पास जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो इस पूरे सेक्टर का एरिया, उसमें से आप ये माइनस कर दें, ये निकाल दें, तो फिर ये रह जाएगा ना। तो इसी तरह से आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी होगी। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ सेक्टर, तो ये किस तरह से होगा? एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें। किस तरह से? आउटर जो सेक्टर है उसका एरिया, उसमें से आप माइनस कर दें जो इनर सर्कल है उसका एरिया, ठीक है, इनर सेक्टर का एरिया। तो इनको माइनस करेंगे तो आपके पास जो शेडेड रीजन है वो एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो आउटर सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया था 230.90 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस जो इनर सर्कल है उसके सेक्टर का जो हमने एरिया फाइंड किया है वो है 52.36। दोनों को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 178.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। आपके पास सर्कल गिवन है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ LM। जो आपके पास LM कॉर्ड है उसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है, और लेंथ ऑफ LM आर्क, जो आपके पास आर्क है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट अलोंग कॉर्ड LM, जो आपके पास सेगमेंट बन रहा है
कॉर्ड एल एम के अलॉन्ग उसका पैरामीटर फाइंड करना है। ये हम समझेंगे कि इस तरह से होगा, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एल एम, जो ट्राइंगल बन रही है ओ एल एम, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ एल एम, जो सेक्टर है, और एरिया ऑफ सेगमेंट अलॉन्ग कॉर्ड एल एम, ठीक है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझेंगे कि कौन सी चीज़ किस को रिप्रेजेंट कर रही है और फिर कैलकुलेशंस करते हैं। सो मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो क्वेश्चन में आपके पास रेडियस इस सर्कल का गिवन है विच इज़ 14 सेंटीमीटर, और अगर आप यहाँ पे देखें ये क्या शो कर रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स कि एंगल एल ओ एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है एल एम कॉर्ड की, ठीक है। ये जो आपके पास साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन जो है, दैट मीन्स कि ये एल एम जो लाइन है, जो बेसिकली यहाँ पे कॉर्ड है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने कंसीडर करना है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है। ओ एल क्या है, इसका रेडियस है विच इज़ 14 सेंटीमीटर, और ओ एम भी तो इस सर्कल का रेडियस है, सो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम एल एम की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एल एम, आपके पास एल एम का स्क्वायर इक्वल है ओ एल स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर विच इज़ ओ एम, उसका स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल एम तो हमने फाइंड करना है, ओ एल है आपके पास 14 और ओ एम भी है आपके पास 14, तो इनका स्क्वायर लेके इनको ऐड करेंगे। 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू 392, ओके। सो 392 है जब ये आपके पास, और हमने एल एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड्स पे हमने क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो एल एम इज़ इक्वल टू इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे एंड दैट इज़ इक्वल टू 14√2, और इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें तो 19.79, तो हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 19.8 सेंटीमीटर। ये जो कॉर्ड है एल एम, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी लेंथ क्या है, 19.8 सेंटीमीटर। अब पार्ट 2 में आपसे कहा जा रहा है लेंथ ऑफ आर्क एल एम। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है आर्क को, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये जो एल एम आपके पास आर्क है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। सो आर्क की लेंथ फाइंड करने का बहुत बेसिक सा फार्मूला है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो रेडियस आपके पास गिवन है, क्या है, 14 सेंटीमीटर, और थीटा यहाँ पे कौन सा होगा, ये जो आर्क है यहाँ पे सेंटर में एंगल बना रही है, वो कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। सो लेंथ ऑफ आर्क एल एम इज इक्वल टू रेडियस क्या है 14 और थीटा है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसको सबसे पहले आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। सो पाई बाय 2, अब 14 और पाई बाय 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 14 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 21.99, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 22। सो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ये जो आर्क है एल एम, इसकी लेंथ क्या है, 22 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट अलोंग कॉर्ड एल एम, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। एल एम कॉर्ड क्या है, ये है आपके पास, इसके अलोंग जो सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, वो कौन सा होगा। मैंने आपको बताया है कि जब कॉर्ड और आर्क को ज्वाइन करेंगे आप, तो आपके पास एक सेगमेंट बनेगा। तो ये आपके पास एक कॉर्ड है, यहाँ पे ये आर्क से ज्वाइन हो रहा है, तो ये जो आपके पास एक सेगमेंट बन रहा है, इसका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, ठीक है। कॉर्ड आपने ड्रॉ की, ये सर्कल को इन पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो ये आपके पास एक आर्क है, राइट, ये कॉर्ड है, तो ये आपके पास सेगमेंट बन रहा है, ओके। इसका पेरीमीटर आपने फाइंड करना है, और पेरीमीटर क्या है, इन सिंपल वर्ड्स बाउंड्री होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये और ये, इसकी टोटल जो लेंथ है ना, वो हमने फाइंड करनी है। तो ये देखें, एल एम कॉर्ड, इसकी लेंथ हमने फाइंड कर ली है, एल एम आर, इसकी लेंथ भी हमने फाइंड कर ली है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, प्लस कर लें, तो ये पूरा आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, राइट। तो सिंपली आपने क्या करना है, पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करेंगे, एल एम कॉर्ड जो आपने लेंथ फाइंड की है और एल एम आर, इन दोनों को आप
ऐड कर लेंगे, ठीक है। साथ में लिख लीजिएगा कि लेंथ ऑफ एल एम प्लस लेंथ ऑफ आर्क एल एम। सो ये हमने फाइंड किया है 19.8 और जो आर्क है उसकी लेंथ थी 22 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22 प्लस 19.8 एंड दैट इज़ इक्वल टू 41.8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये जो आपके पास सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, इसका ये जो पेरीमीटर है, जो पूरी बाउंड्री है, ये किसकी इक्वल है? 41.8 सेंटीमीटर के इक्वल है। फोर्थ पार्ट है जिसमें आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM। ये आपने फाइंड करना है। OLM जो आपके पास ट्राइंगल है इसका एरिया आपने, दैट मीन्स कि ये एरिया हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो 1/2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। बेस क्या है इसकी, इस ट्राइंगल की बेस क्या है? 14 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी क्या है? 14 सेंटीमीटर। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है जिसमें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर OLM। ये जो आपके पास सेक्टर है, सेक्टर किस तरह से बनता है? जब दो रेडियाई को हम ज्वाइन करते हैं, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, जब ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं तो ये आपके पास ये सारा क्या बन रहा है? एक सेक्टर बन रहा है। इसका रेडियस हमने फाइंड करना है। ओके, सो सेक्टर का क्या फार्मूला होगा? r² θ/2, ठीक है। बुक में आपके पास डिफरेंट है जिसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखा था और वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो बुक में है, और अगर थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा। ओके, सो रेडियस क्या है आपके पास? 14, उसका स्क्वायर लेंगे। थीटा क्या है? यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री, जिसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया था। सो दैट इज इक्वल टू π/2। ओके, सो π/2 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। 14 का स्क्वायर लें, इसको मल्टीप्लाई करें π/2 से, जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर लें 2 से। सो डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे 153.93 153.93 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। 6 पार्ट में हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट अलोंग कॉर्ड LM। पहले जो आपके पास LM के कॉर्ड के अलोंग जो सेगमेंट था उसका पेरीमीटर हमने फाइंड किया है थर्ड पार्ट में, राइट। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ये आपके पास कॉर्ड है LM, इसके अलोंग सेगमेंट कौन सा बन रहा है? एज आई टोल्ड यू कि जो सेगमेंट को आप कॉर्ड को आप ज्वाइन करते हैं सर्कल से, ठीक है। ये आपके पास कॉर्ड है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा क्या बन रहा है? सेगमेंट। तो ये हमने पेरीमीटर फाइंड किया था, दैट मीन्स की बाउंड्री फाइंड की थी। अब ये जो एरिया है ये हमने फाइंड करना है। तो ये एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे? देखें, ये आपके पास OLM पूरा सेक्टर का एरिया हमने फाइंड किया है, जो ट्राइंगल थी उसका एरिया भी हमने फाइंड किया है। तो अगर इस पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल हम निकाल दें तो फिर ये आ जाएगा ना आपके पास, ये एरिया आ जाएगा। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है कि आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर OLM माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM, ठीक है। सेक्टर में से जब ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, ये आपके पास सेक्टर है, ठीक है। या यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास पूरा सेक्टर है, ये ट्राइंगल है, ये दरमियान में ये जो जगह है ना, ये हमने फाइंड करनी है। तो जब सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास था जो हमने कैलकुलेट किया है इन फिफ्थ पार्ट, विच इज़ 153.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM जो हमने फोर्थ पार्ट में फाइंड किया है 98। इनको माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55.938। सो 55.94 अप्रॉक्सीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। और इसको आप राउंड ऑफ करके 56 भी लिख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ सर्कल हुज डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। देयर इज अ सेंट्रल एंगल हुज मेजर इज 120 डिग्री। और एक सेंट्रल एंगल बन रहा है 120 डिग्री का। अ कॉर्ड ज्वाइन द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क कट ऑफ बाय द एंगल।
जो एंगल बन रहा है उससे जो आर्क बनी है, ठीक है, वहाँ से एक कॉर्ड जो है ना, उसके एंड पॉइंट से एक कॉर्ड बन रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क अलोंग द कॉर्ड। उस कॉर्ड के अलोंग जो आर्क है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इसके साथ फिगर गिवन नहीं है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर कैलकुलेशंस करेंगे। गिवन क्या है आपके पास, एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है 12 सेंटीमीटर, ओके, डायमीटर, और सेंट्रल एंगल है आपके पास, दैट मीन्स कि थीटा है आपके पास 120 डिग्री, ओके। अब सबसे पहले आपने फिगर रफ सी ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका डायमीटर, लेट्स सपोज कि आपके पास डायमीटर है, ठीक है, एक लाइन जो सेंटर से पास करती है उसको डायमीटर कहा जाता है, ये डायमीटर है, ओके। आपसे कहा जा रहा है कि एक सेंट्रल एंगल बन रहा है 120 डिग्री का। अब 120 डिग्री का एंगल किस तरह से बनेगा, देखिए आपके पास लेट्स सपोज ये आर्क है, ठीक है, यहाँ से जब आप एंड पॉइंट्स को इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लें, ठीक है ना, आर्क के एंड पॉइंट से जब आप दो लाइंस ड्रॉ करते हैं और वो सेंटर पे मीट करेंगे तो वहाँ पे सेंट्रल एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वो कह रहे हैं 120 डिग्री है, और एक कॉर्ड है, ठीक है, जो इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। किसके एंड पॉइंट्स को, जो आर्क है दैट इज कट ऑफ बाय द एंगल। अब देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, और यहाँ से ये जो लाइंस हैं ये इसको कट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक आपके पास कॉर्ड बन रही है, ठीक है, ये कॉर्ड बन रही है। तो यहाँ से इस कॉर्ड के अलोंग ये जो कॉर्ड आर्क है, सॉरी, इस कॉर्ड के अलोंग ये जो आर्क है, ठीक है, जो आर्क 120 डिग्री का एंगल भी बना रही है, सेंट्रल एंगल, इस आर्क की लेंथ आपने फाइंड करनी है। सिंपल सी चीज़ है, उन्होंने स्टेटमेंट्स को जो है ना थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा करके लिख दिया है, ठीक है। वो सिंपल ये भी कह सकते थे कि एक आर्क जो है 120 डिग्री का एंगल बना रही है, उस आर्क की लेंथ फाइंड करें, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन सिंपल सी बात है कि आपने इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। एक आर्क है जो सेंट्रल एंगल बना रही है 120 डिग्री का, इसके एंड पॉइंट से एक कॉर्ड भी है, ठीक है, और इस कॉर्ड के अलोंग जो आर्क है तो उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। सिंपल सी चीज़ है। लेंथ ऑफ आर्क किसकी इक्वल होता है, आर थीटा के। तो आपके पास रेडियस गिवन नहीं है लेकिन डायमीटर गिवन है, तो रेडियस किसकी इक्वल होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस क्या आ जाएगा, 12 का हाफ करें 6 सेंटीमीटर। थीटा है आपके पास 120 डिग्री, और थीटा हम यहाँ पे हमेशा रेडियंस में लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे रेडियंस में। रेडियंस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियंस, ठीक है। थीटा आपके पास आ चुका है, रेडियस आपके पास गिवन है, लेंथ आपने फाइंड करनी है। सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। आर है 6, थीटा है 2 पाई बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 टाइम्स 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 पाई को आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 12.566, तो अप्रॉक्सीमेटली 12.6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। सो ये चीज़ आपने मेंशन कर लेनी है कि लेंथ ऑफ द आर्क अलोंग द कॉर्ड, ठीक है, इस कॉर्ड के अलोंग जो आर्क है उसकी लेंथ क्या है, दैट इज 12.6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ कॉर्ड पैरेलल टू इट इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास फिगर गिवन नहीं है। इस स्टेटमेंट को समझते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर हम कैलकुलेशंस करेंगे। सो फिगर स्टेटमेंट में आपसे कहा जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। डायमीटर है आपके पास सर्कल का 10 सेंटीमीटर। सर्कल आपने ड्रॉ कर लेना है और ये आपके पास डायमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नाम दे दें इसको ए बी का। एंड अ कॉर्ड पैरेलल इट इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके अलोंग, ठीक है, इसकी पैरेलल, सॉरी, कॉर्ड है जिसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर। तो इसके पैरेलल अब यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। सो ये आपके पास एक कॉर्ड है, लेट्स से सी डी, जो इसके पैरेलल है और इसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर है ओ, इस कॉर्ड और इस डायमीटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है।
सो दैट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सो आपने ये चीज़ लिख लेनी है कि ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर टू सी डी। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, जो सी डी को बाइसेक्ट करेगा एट पॉइंट ई। सो ई बाइसेक्ट सी डी, तो इसका क्या मतलब होगा कि सी ई इक्वल होगा ई डी की, मतलब कि सी डी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है ई पॉइंट पे, ठीक है। आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है ओ ई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ या डायमीटर, ठीक है, क्वेश्चन में डायमीटर लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन डायमीटर एंड कॉर्ड ओ ई, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। इस डायमीटर और इस कॉर्ड के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ओ को ज्वाइन कर लेना है सी से, आप डी से भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके पास रेडियस होगा बेसिकली, ठीक है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा रेडियस। सो ज्वाइन ओ टू सी विच इज़ इक्वल टू रेडियस, और रेडियस क्या होगा आपके पास, डायमीटर आपके पास गिवन था 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस क्या आ जाएगा, 10 को 2 भी डिवाइड करें तो 5 सेंटीमीटर। सो ये आपके पास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ओके। अब आपने क्या करना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करना है और ये जो डिस्टेंस है ये आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो ओ सी है ये तो आपके पास रेडियस है, ठीक है, ओ ई ये तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, लेकिन सी ई इसकी वैल्यू भी आपके पास गिवन नहीं है, लेकिन सी डी की लेंथ आपके पास गिवन है और सी ई इसका हाफ होगा। सी डी किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के, और क्योंकि ओ ई बाइसेक्ट कर रहा है सी डी को एट पॉइंट ई, तो सी ई किसकी इक्वल हो जाएगा, सी डी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो सी ई की लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर, ओ सी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ओ ई अब आपने फाइंड करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी ई, ओ सी का स्क्वायर इक्वल है सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। तो ओ सी की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 सेंटीमीटर, सी ई की वैल्यू है 3 और ओ ई तो हमने डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर लें 25, 3 का स्क्वायर लें 9, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लें तो ओ ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है ओ ई आपने फाइंड करना था वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। सो ये चीज़ आपने मेंशन कर लेनी है कि डिस्टेंस बिटवीन डायमीटर एंड कॉर्ड पैरेलल टू द डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। ये जो आपके पास डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, कॉर्ड और डायमीटर के दरमियान, वो 4 सेंटीमीटर है। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर विंडो इफ इट्स रेडियस इज 2.8 फीट। एक सेमी सर्कुलर शेप की विंडो है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको बता दिया गया है कि 2.8 फीट है। इसका एरिया और पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। सेमी सर्कुलर शेप की विंडो है आपके पास, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, क्वेश्चन में बता दिया गया है 2.8 फीट। दैट मीन्स के सेंटर से लेके यहाँ तक या फिर इस पॉइंट तक, किसी भी पॉइंट तक आप कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, 2.8 फीट है। इस विंडो का, इस सेमी सर्कुलर विंडो का एरिया हमने फाइंड करना है और पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, इस बाउंड्री के अंदर, ठीक है, ये जो आपके पास बाउंड्री है या इसको आप समझ लें ये पेरीमीटर है, ठीक है। एक तो हमने ये पेरीमीटर फाइंड करना है और इसके अंदर जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है, ओके। सो एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एरिया इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर विंडो आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। किस तरह से, आपको मालूम है कि फुल सर्कल का जो आपके पास एरिया होता है वो किसकी इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जब इसका हाफ आप करेंगे दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक
ये एरिया आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये सर्कल का हाफ है, तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब रेडियस आपके पास गिवन है, पाई तो कांस्टेंट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पाई आर है आपके पास 2.8, उसका स्क्वायर लें डिवाइडेड बाई 2, और पाई इक्वल होता है 3.4 के 3.14 के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और आप कैलकुलेटर पे भी यूज़ कर सकते हैं पाई का सिंबल। सो 2.8 का स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय पाई, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और ये पाई का सिंबल है, ठीक है। सो पाई की जगह आप 3.14 भी लिख सकते हैं। जो आंसर आएगा इसको 2 भी डिवाइड कर लें, सो ये आपके पास आ जाएगा 12.31 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा, ठीक है। सॉरी फीट, क्योंकि फीट में ये यूनिट है आपके पास, ओके। यूनिट का आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके पास इस सेमी सर्कुलर विंडो का एरिया है। अब आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। सो पेरीमीटर किस तरह से होगा, पेरीमीटर आपको मालूम है ये जो बाउंड्री है ये है, तो किस तरह से होगा। एक तो ये आपके पास डायमीटर बन रहा है, राइट, ये आपके पास डायमीटर होता है ना जो लाइन सेंटर से पास करती है, तो ये इसका डायमीटर है, ठीक है। और ये आपके पास आर्क है एक, तो दैट मीन्स कि पेरीमीटर आप किस तरह से फाइंड करेंगे, इस आर्क की लेंथ को और इस डायमीटर को ऐड कर देंगे, ओके। पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस डायमीटर, ओके। सो अब आपने क्या करना है, आर्क लेंथ और डायमीटर सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है। डायमीटर तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर रेडियस का डबल हो जाएगा। आर्क लेंथ अब आपने फाइंड करनी है, तो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आर्क लेंथ किसकी इक्वल होता है, आर थीटा के, ठीक है, या थीटा आर। तो रेडियस तो आपके पास गिवन है, थीटा गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन देखें आपके पास जो कंप्लीट सर्कल होता है वो कौन सा एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। तो सेमी सर्कल मतलब कि हाफ सर्कल कितना एंगल बनाएगा, 360 को 2 भी डिवाइड कर दें, 180 डिग्री, ठीक है। जो सेमी सर्कल होता है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो थीटा भी आपको मालूम हो चुका। अब आपने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर सेमी सर्कल, ठीक है, फॉर सेमी सर्कल, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको आप रेडियंस में कन्वर्ट कर लें। सो थीटा इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो दिस इज इक्वल टू पाई। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि 180 डिग्री रेडियंस में पाई की इक्वल होता है और 360 डिग्री 2 पाई के। सो अब आपने यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, ठीक है। इसमें आर्क लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगा, आर है आपके पास 2.8 फीट मल्टीप्लाई बाय थीटा है आपके पास पाई। इसको सॉल्व करेंगे, 2.8 को मल्टीप्लाई कर लें 3.14 से या फिर पाई से, ठीक है। यहाँ पे लिख लें आप पाई। सो दिस इज इक्वल टू 8.796। सो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 8.8 फीट इस आर्क की लेंथ है। ये जो आर्क है ना इसकी लेंथ क्या है, 8.8 फीट। अब आपने यहाँ पे आर्क लेंथ तो आपने मालूम कर ली, डायमीटर क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियस का डबल हो जाएगा, ठीक है। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर, आर आपके पास गिवन है, 2 को 2.8 से मल्टीप्लाई करें, सो दिस विल बी इक्वल टू 5.6 फीट। तो अब आपने इसमें ये सब्स्टिट्यूट करके ऐड कर लेना है, तो पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ मतलब कि 8.8 प्लस डायमीटर विच इज़ 5.6, और इनको ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 14.4, ठीक है। सो 14.4 फीट जो है वो इसका पेरीमीटर है। आई होप इट्स क्लियर। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। फार्मूला आपको क्लियर होने चाहिए, फार्मूला आपने माइंड में रखने हैं, तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बिल्डिंग शोन रिजेंबल्स अ फ्लाइंग सॉसर दैट हैज़ लैंडेड ऑन इट्स 4 legs। एक बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है, जिसकी जो शेप है वो मिलती है, रिजेंबल करती है फ्लाइंग सॉसर से, एंड इट्स लैंडेड ऑन इट्स 4 legs। दैट मीन्स कि 4 legs हैं जो इस बिल्डिंग को होल्ड कर रही हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग बीम ए बी इफ़ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 98 डिग्री विद सेंटर। आपने इस ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, दैट मीन्स कि जो आर्क शेप है इसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है। इफ़ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 98 डिग्री विद द सेंटर, अगर ये सेंटर के साथ 98 डिग्री का एंगल बना रही हैं। एंड द रेडियस ऑफ बीम इज़ 21 मीटर, और इसका जो रेडियस है वो 21 मीटर है।
सो बेसिकली आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। आर्क लेंथ किसकी इक्वल होता है, आर थीटा के। रेडियस आपके पास गिवन है, थीटा गिवन है, सो इसको सिंपली हमने फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके थीटा को हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है और फिर कैलकुलेशंस करनी है। सो रेडियस है आपके पास 21 मीटर और इसके अलावा थीटा है आपके पास 98 डिग्री, जिसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। सो पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 98 ओवर 180, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट विल बी 49 ओवर 90 पाई, ठीक है। आपने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ सपोर्टिंग बीम ए बी। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर थीटा। दैट मीन्स जो आर्क शेप है उसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है, तो वो किसकी इक्वल होगा, आर थीटा के। आर है आपके पास 21, थीटा है 49 पाई बाय 90। इनको सॉल्व करें तो आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। सो 49 ओवर 90, इसको पाई और 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें। सो दिस इज इक्वल टू 35.91। तो इसकी लेंथ होगी 35.91 मीटर। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिगर शोज अ ब्रिज ऑफ सेमी सर्कुलर शेप विद आर्क लेंथ ऑफ 44 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड बिलो। आपके पास एक फिगर है जिसमें एक ब्रिज दिखाया गया है, ठीक है, और सेमी सर्कुलर शेप है इसकी, राइट, एज यू कैन सी हियर। ये आपके पास सेमी सर्कुलर शेप है, दैट मीन्स कि हाफ सर्कल है, विद एन आर्क लेंथ ऑफ 44 मीटर। दैट मीन्स कि ये जो आपके पास आर्क बन रही है इसकी लेंथ क्या है, 44 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड बिलो। ये जो रोड है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, इस आर्क के इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। सो अगर आप देखें ये सेमी सर्कुलर शेप है, ये अगर यहाँ से इस सर्कल को हम कंप्लीट कर लें, ठीक है, इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो रोड है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर को। ओके, सेमी सर्कल है ना, तो यहाँ से ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये जो रोड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर को। ओके, सो आपके पास आर्क लेंथ दैट मीन्स की गिवन है और आपने डायमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सेमी सर्कुलर शेप में है ये सेमी सर्कल, जो आर्क है ये लेंथ आपके पास क्या है, 44 मीटर, और ये जो डायमीटर है ये हमने फाइंड करना है। सो इसकी कैलकुलेशंस हम की तरफ मूव करते हैं। सो जो आपके पास सेमी सर्कुलर ब्रिज है, ठीक है, उसमें ये जो आर्क बन रही है इसकी लेंथ आपके पास गिवन है, ठीक है। द आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 44 मीटर, ठीक है। ये आपके पास सेमी सर्कल है, यहाँ से अगर आप इस सर्कल को कंप्लीट करें, ठीक है, तो ये क्या है, फिर डायामीटर है। ओके, तो ये सेमी सर्कल जो है ये आर्क, इसकी लेंथ 44 मीटर है, और ये जो रोड है जो बेसिकली यहाँ पे डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। सो लेंथ ऑफ रोड represent diameter, तो हमने फाइंड करना है डायमीटर। ओके, सो अब सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आर्क लेंथ तो आपके पास गिवन है, दैट मीन्स कि जो सेमी सर्कल है ये जो आर्क है इसकी लेंथ तो गिवन है। लेकिन अगर आप देखें सेमी सर्कल में ये आर्क बेसिकली किसकी इक्वल होती है, एज यू नो कि सर्कमफेरेंस किसकी इक्वल होता है, 2 पाई आर के, ठीक है। तो हाफ सर्कल किसकी इक्वल हो जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो पाई आर के, और वो आपके पास क्वेश्चन में भी गिवन है कि 44 मीटर है, तो दैट मीन्स कि पाई आर किसकी इक्वल हो जाएगा, 44 मीटर के। ये चीज़ आपने मेंशन करनी है इस तरह से कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो हाफ सर्कल दैट मीन्स कि सेमी सर्कल किसकी इक्वल हो जाएगा, सो आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई आर। ओके, एंड एज वी नो कि आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज आल्सो इक्वल टू 44 मीटर, राइट। सो इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का और इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। ये भी तो आर्क लेंथ है सेमी सर्कल की जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, और आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज आल्सो इक्वल टू पाई आर। सो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
44 मीटर इज इक्वल टू पाई आर। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आर फाइंड कर सकते हैं। पाई इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो रेडियस आ जाएगा 44 ओवर पाई। इसको सॉल्व करें, सो 44 डिवाइडेड बाय पाई एंड पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। ओके, सो ये आपके पास रेडियस आ जाएगा 14.00 समथिंग। ओके, सो 14 इसका आंसर है, ठीक है, रेडियस है, दैट मीन्स 14 मीटर। तो बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। रोड की लेंथ हमने फाइंड करनी है जो डायमीटर है। तो जब आपने रेडियस फाइंड कर लिया है तो आप डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डायमीटर किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस के, राइट। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायमीटर आ जाता है। सो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 28 मीटर। दैट मीन्स कि डायमीटर जो है, जो लेंथ है रोड की जो हमने फाइंड करनी थी वो क्या है, 28 मीटर्स। The length of road constructed below the bridge is 28 meter. I hope it's clear. अब next question की तरफ move करते हैं। Question number 11 है, find the perimeter of lower portion below the line PQ of circular window if the radius of window is 2.1 feet. Angle POQ is equal to 105 degree and the shortest distance between center O and PQ is equal to 1.4 feet. Also find the area of upper portion above line PQ of the window. So इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पहले समझते हैं एंड देन उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, सो आपके पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है, सर्कुलर विंडो है बेसिकली, ठीक है। तो सर्कल शेप है जिसमें आपसे कहा गया है कि रेडियस क्या है इस विंडो का, 2.1 फीट। तो रेडियस ये ओ क्यू भी हो सकता है, ओ पी भी हो सकता है, ठीक है। सो रेडियस है आपके पास 2.1 फीट। इसके अलावा आपसे कहा गया है कि एंगल पी ओ क्यू, दैट मीन्स के एंगल पी ओ क्यू, ये जो एंगल है ये है आपके पास 105 डिग्रीज। एंगल पी ओ क्यू 105 डिग्री की इक्वल है। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ एंड कॉर्ड पी क्यू इज़ 1.4 फीट। जो सेंटर और इस कॉर्ड के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपको बताया गया है। सो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि सेंटर और कॉर्ड के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस कॉर्ड के दरमियान और सेंटर के दरमियान वैसे भी ये चीज़ हमें क्लियरली नज़र आ रही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो वो क्या है आपके पास 1.4 फीट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन chord PQ and center O is equal to, इस पॉइंट को आप नाम दे दें E का, ठीक है, is equal to OE which is equal to 1.4 feet, right? और ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन भी कर लें क्योंकि ये हमने खुद से लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर। सो लेट OE is perpendicular to PQ, ठीक है। ओ ई हमने ड्रॉ किया है जो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है एंड ई ओ ई बाइसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट ई, ठीक है। और जो ओ ई है ये पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे, दैट मीन्स कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने पेरीमीटर ऑफ द लोअर पोर्शन बिलो लाइन पी क्यू। ये पी क्यू जो लाइन है इससे लोअर पोर्शन जो है ये हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। और पेरीमीटर क्या है, इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ बाउंड्री। दैट मीन्स कि ये और ये सारा ये जो आपके पास बाउंड्री बन रही है ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो एक तो हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ लोअर पोर्शन, दैट मीन्स कि बिलो लाइन पी क्यू, ठीक है। और एक हमने फाइंड करना है द एरिया ऑफ अपर पोर्शन, एरिया ऑफ अपर पोर्शन अबव पी क्यू। ओके, पी क्यू से जो अबव पोर्शन है
दैट मीन्स कि ये जो पी क्यू से अबव पोर्शन है, तो ये एरिया जो है ना, ये हमने फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर जो आपने फाइंड करना है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी से, ठीक है। सो और एरिया को रिप्रेजेंट कर लें ए से, ठीक है, ताकि हम ये अगेन एंड अगेन हमें लिखना ना पड़े। ओके, सो पेरीमीटर किसकी इक्वल होगा, ये चीज़ आपने देख लेनी है। पी क्यू इस लाइन से बिलो जो पेरीमीटर है ना, वो हमने फाइंड करना है। तो ये एक दैट मीन्स कि पी क्यू और कॉर्ड, दैट मीन्स कि पी क्यू कॉर्ड, उसमें अगर हम ऐड कर दें ये जो आपके पास आर्क बन रही है पी क्यू, ये दोनों लेंथ्स हम अगर फाइंड कर लें, ठीक है, और उनको ऐड करें तो ये पूरा पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे आपने लिख लेना है कि ये लोअर पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है, और पी क्यू लोअर पोर्शन, क्योंकि पी क्यू ये भी तो आर्क है, ठीक है, और पी क्यू ये भी आर्क है, तो हम लोअर पोर्शन की बात कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपने साथ में मेंशन करनी है। ओके, तो दैट मीन्स कि जब ये हमने पेरीमीटर ये सारा फाइंड करना है, तो उसके लिए एक हमने पी क्यू कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है और एक पी क्यू आर्क की लेंथ फाइंड करनी है लोअर पोर्शन की। तो उनको हम ऐड करेंगे तो ये पूरा पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पी क्यू आर्क है इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू लोअर पोर्शन, ठीक है, वी विल यूज फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा। L रिप्रेजेंट करेगा आर्क लेंथ को, R है आपके पास रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, और थीटा क्या होगा, जो यहाँ पे एंगल बनेगा। नाउ यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि जो पी ओ क्यू आपके पास एंगल है, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको बताया गया है पी ओ क्यू 105 डिग्री, वो ये है। आपने ये एंगल अब फाइंड करना है, ठीक है। तो अब कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो क्या है, 360 डिग्री। उसमें से अगर ये 105 माइनस कर दें तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल आपके पास गिवन था क्वेश्चन में, इसको आप नाम दे दें थीटा 1 का, और ये जो एंगल हम फाइंड करेंगे इसको हम नाम दे देते हैं थीटा 2 का। ओके, सो यहाँ पे जो हम एंगल यूज़ करेंगे वो होगा थीटा 2, ठीक है। चीज़ों को क्लियर रखने के लिए आपने ये मेंशन कर लेना है। सो हियर थीटा 2 इज इक्वल टू 360, उसमें से 105 माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 255 डिग्रीज। ओके, और इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। तो 255 को पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो थीटा 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 255 को 180 से डिवाइड कर लें ताकि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सो दिस विल बी 17/12 पाई। ओके, तो ये आपके पास थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स के ये जो आर्क है पी क्यू, जो लोअर आर्क है, ये एंगल यहाँ पे जो बना रही है, ठीक है, वो क्या है, 17/12 पाई। तो अब इसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे। सो L इज इक्वल टू आर क्या है आपके पास 2.1, और थीटा 2 है यहाँ पे 17/12 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 17/12 को पाई और 2.1 से मल्टीप्लाई कर लें। सो इट विल बी इक्वल टू 9.34, ठीक है, या 9.35 अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो 9.35 फीट में इसका आंसर होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो आर्क है पी क्यू, इसकी लेंथ क्या है, 9.35 फीट। अब आपने क्या करना है, अब इसकी लेंथ तो हमने फाइंड कर ली है, अब इस कॉर्ड की लेंथ हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो इस कॉर्ड की लेंथ हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ठीक है। पी क्यू की लेंथ जो है हम ऐसे ही नहीं फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे और पी ई की लेंथ फाइंड कर लेंगे, या क्यू ई की, ठीक है। जब इसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास, तो पी क्यू क्या है, इसका डबल है, फिर हम इसको डबल कर लेंगे। सो हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करनी होगी पी ई क्यू, पी ई ओ, ओके, पी ई ओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जिसमें पी ओ तो आपके पास रेडियस है, जो क्या है आपके पास 2.1 फीट, और सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कॉर्ड तक, वो आपके पास गिवन था 1.4 फीट। तो ये ओ ई क्या हो जाएगा, 1.4, और पी ई जो है वो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है
कॉर्ड से सेंटर तक वो एक परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 1.4, रेडियस है 2.1। तो पी ई की लेंथ हम फाइंड करेंगे। जब पी ई की लेंथ आ जाएगी तो उसको डबल करेंगे तो पी क्यू की लेंथ भी आ जाएगी। ओके, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ई ओ, इसमें आपके पास पी ओ है 2.1 फीट, इसके अलावा ई ओ है आपके पास 1.4 फीट, और पी ई तो हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ई ओ स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर बाय पैथागोरस थ्योरम। ओके, सो पी ओ है 2.1, उसका स्क्वायर लेंगे, ई ओ है 1.4, उसका स्क्वायर लें, प्लस पी ई तो हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 2.1 का स्क्वायर लें और 1.4 स्क्वायर इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, सो 2.1 स्क्वायर माइनस 1.4 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.45। तो पी ई स्क्वायर इक्वल होगा 2.45 के, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पी ई की वैल्यू आ जाएगी 1.565, तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह लेते हैं 1.57 फीट। ओके, तो पी ई की लेंथ अब हमने फाइंड कर ली है, ठीक है, और पी ई हाफ है पी क्यू का, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय पी ई। पी ई को हम डबल करेंगे तो पी क्यू की लेंथ आ जाएगी। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 1.57 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सो दैट विल बी इक्वल टू 3.14 फीट, राइट। तो दैट मीन्स कि अब हमने कॉर्ड की लेंथ भी मालूम कर ली है पी क्यू की, ये जो कॉर्ड थी इसकी लेंथ भी हमने मालूम कर ली है, और ये जो लोअर पोर्शन में आर्क है पी क्यू, इसकी लेंथ भी मालूम कर ली है। तो अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, इस कॉर्ड को और इस आर्क की लेंथ को ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए, तो फिर हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ लोअर पोर्शन, दैट मीन्स कि बिलो लाइन पी क्यू, बिलो पी क्यू इज इक्वल टू, किस तरह से, जो लेंथ हमने फाइंड की है आर की वो है 9.35, और जो हमने कॉर्ड की लेंथ फाइंड की है वो है 3.14 फीट, इन दोनों को ऐड करेंगे, सो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 12.27 फीट। बुक में आपके पास आंसर है 12.48, सो ये राउंड ऑफ करने में थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस में पॉइंट के बाद माइनर सा चेंज आ सकता है, राइट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने एरिया फाइंड करना है ऑफ द अपर पोर्शन अबव लाइन पी क्यू। पी क्यू से जो अबव पोर्शन है ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। द एरिया ऑफ अपर पोर्शन अबव लाइन पी क्यू, ठीक है, अबव पी क्यू, वो किस तरह से होगा, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू, ये आपके पास ये जो है ना पी क्यू से अबव जो एरिया ये हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास पी ओ क्यू ये जो सेक्टर है ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। उसमें से अगर हम ये ट्राइंगल माइनस कर दें तो ये एरिया आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू। आई होप इट्स क्लियर। इस सेक्टर में से जब ये ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया मालूम करते हैं, फिर ट्राइंगल का, और फिर उनको माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू इज इक्वल टू थीटा आर स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास फार्मूला है। तो रेडियस तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है विच इज 2.1 फीट, ठीक है, और थीटा जो है, जो यहाँ पे थीटा 1 था 105 डिग्री, वो यूज़ होगा जो यहाँ पे एंगल बन रहा था, ठीक है। सो उसके लिए आपने यहाँ पे थीटा 1 मेंशन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस एंगल को हमने थीटा 1 नाम दिया था और ये जो एंगल था उसको थीटा 2 नाम दिया था, तो यहाँ पे थीटा 1 यूज़ होगा। तो रेडियस है आपके पास 2.1 फीट, थीटा 1 है आपके पास 105 डिग्री, और इसको हमने क्या करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो थीटा 1 इज इक्वल टू 105 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रेडियंस में आंसर आ जाएगा
105 मल्टीप्लाई बाय पाई, यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड कर लेते हैं 180 से। सो दिस विल बी इक्वल टू 1.83 अप्रॉक्सीमेटली रेडियंस में। ओके, अब आपने क्या करना है, इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो एरिया ऑफ सेक्टर POQ किसकी इक्वल हो जाएगा, थीटा है आपके पास 1.83, रेडियस है आपके पास 2.1 उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1.83 मल्टीप्लाई बाय 2.1 उसका स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड कर दें 2 से। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.035। सो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 4.04, ठीक है, फीट, स्क्वायर फीट, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ये जो था इसका एरिया क्या है आपके पास 4.04। अब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमने फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ ये किस तरह से होगा, या PQO लिख लें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो बेस क्या है PQ, हाइट OE थी, ठीक है। सो 1/2 बेस क्या हो जाएगी PQ जो हमने फाइंड किया था, तो वो है 3.14, ठीक है। इसकी बेस क्या होगी PQ और हाइट क्या है OE, जो सेंटर से लेके स्क्वायर तक का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो है आपके पास 1.4। इसको सॉल्व करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.4 और इसको डिवाइड कर लें 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.198 फीट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फीट इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आपने ये एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया इज, यहाँ पे ये आप लिख लीजिएगा कि एरिया ऑफ, या यहाँ पे लिख लें एरिया ऑफ पोर्शन अबव PQ इज इक्वल टू A। इसको हमने A का नाम दिया था, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर को में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लार्ज है ना और एरिया ऑफ ट्राइंगल स्मॉल है, तो उसको हम माइनस करेंगे। सो आंसर आ जाएगा 1.842 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये जो एरिया है जो PQ से अबव पोर्शन है उसका एरिया क्या है 1.842 स्क्वायर फीट। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सर्कुलर रोलर कोस्टर इज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्राइवर ऑफ ट्रेन बिटवीन द 2 पॉइंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्री with the center of roller coaster if its radius is 21 feet। So, सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर रोलर कोस्टर है, ठीक है, आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब सबसे पहले इस चीज़ को आपने समझना है कि डिस्टेंस फाइंड कौन सा करना है। आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर रोलर कोस्टर है, ठीक है, तो ये आपके पास सर्कल शेप में है, ठीक है, और एक एंगल बन रहा है 80 डिग्री का, ठीक है। 2 पॉइंट्स जो है वो एंगल बना रहे हैं 80 डिग्री का। सो लेट्स सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट्स हैं ये सेंटर के साथ एक एंगल बना रहे हैं 80 डिग्री का। तो आपसे कहा जा रहा है कि ड्राइवर ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, 2 पॉइंट्स 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो ड्राइवर इन 2 पॉइंट्स तक जो डिस्टेंस कवर करेगा, इस पॉइंट से लेके इस तक, वो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। सो इट्स वेरी क्लियर कि हमने क्या करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो आर्क बन रही है, 2 पॉइंट्स जो 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सेंटर तक, सेंटर में, ठीक है, वो आर्क जो है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। सो रेडियस है आपके पास इसका 21 फीट, थीटा है आपके पास 80 डिग्री, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 80 multiplied by pi over 180 and that will be equal to 1.396 रेडियंस में आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो वो किस तरह से होगा, L इज इक्वल टू आर थीटा, जो आपके पास फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये आपने मेंशन कर लेना है ताकि क्लियर रहे, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्राइवर
between 2 points making an angle of 180 degree is arc length. ठीक है, arc length जो ड्राइवर डिस्टेंस कवर कर रहा है दो पॉइंट्स के दरम्यान में, जो दो पॉइंट्स 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, आर्क लेंथ है. सो L इज इक्वल टू आर थीटा. ठीक है, जो आर्क लेंथ को आप रिप्रेजेंट कर लें L से. ठीक है, एंड लेट आर्क लेंथ इज इक्वल टू L. सो L इज इक्वल टू आर थीटा, ये हम यूज़ करेंगे. R है आपके पास 21 फीट और थीटा है आपके पास रेडियंस में 1.396. इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29.32. तो दैट मीन्स के 29.32 फीट इसका आंसर होगा. जो ड्राइवर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है, वो क्या है, 29.32 फीट. तो आप ये लिख भी सकते हैं. सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्राइवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 29.32 feet. Question number 13 है, building shown in the figure is located in Guangzhou province, China. The building's height is 138 meter with 33 stories. It has an empty circular core almost 59 meter in diameter. What is the covered area of the building, and find the circular length of the part of building that touches the ground if it makes an angle of 54 degree with the center. सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले हम समझते हैं और फिर हमने दोनों पार्ट्स जो है ना वो सॉल्व करने होंगे. क्वेश्चन में आपके पास एक बिल्डिंग गिवन है. ठीक है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि बिल्डिंग की हाइट क्या है, 138 मीटर है. ओके, और उसमें 33 स्टोरीज हैं. दैट मीन्स कि ये जो आपके पास बिल्डिंग है, ये जो है ना, ये स्टोरीज हैं. ओके, और इट हैज़ एन एम्प्टी सर्कुलर कोर ऑलमोस्ट 59 मीटर इन डायमीटर. इसका एक सर्कुलर कोर है जो एम्प्टी है. ठीक है, वो खाली है, स्टोरीज यहाँ पे हैं. ठीक है, तो इसका डायमीटर वो कह रहे हैं कि 159 मीटर है. आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग. ये जो कवर्ड एरिया, दैट मीन्स कि जहाँ पे ये स्टोरीज है ना, ये एरिया हमने फाइंड करना है. तो वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, अगर इस पूरे सर्कल का हम एरिया फाइंड कर लें और उसमें से ये छोटे सर्कल का एरिया हम माइनस कर दें, तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास. राइट, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे जो है ना फॉलो करनी होगी. सेकेंड पार्ट है, फाइंड द सर्कुलर लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ बिल्डिंग दैट टचेस द ग्राउंड इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 54 डिग्री विद द सेंटर. कि आपने सर्कुलर लेंथ जो है, जो कि ज़मीन को टच कर रहा है. देखिए, अब यहाँ पे आप फिगर में तो देख सकते हैं, क्वेश्चन में जो आपके पास बुक में है, यहाँ पे तो मैंने रफ सी फिगर ड्रॉ की है. तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये आपके पास ग्राउंड है, तो यहाँ से ये जो पार्ट इस ज़मीन को टच कर रहा है ना, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है. तो बेसिकली ये क्या है, एक आर्क है, और वो आर्क एंगल बना रही है 54 डिग्री का विद द सेंटर. दैट मीन्स कि यहाँ से ये एक एंगल बना रही है 54 डिग्री का. तो इस आर्क की हमने लेंथ फाइंड करनी है जो ज़मीन को हिस्सा टच कर रहा है. तो फर्स्ट पार्ट को पहले हम देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास गिवन क्या है. एक तो आपके पास गिवन है सर्कुलर जो कोर है उसका डायमीटर गिवन है. ठीक है, सो डायमीटर ऑफ एम्प्टी सर्कुलर कोर इज इक्वल टू 159 मीटर. ये जो आपके पास है सर्कल, इसका डायमीटर है 159 मीटर. तो इसको हम नाम दे देते हैं D2 का. जो बड़ा सर्कल होगा उसकी डायमीटर को हम नाम दे देंगे D1 का. ठीक है, इसको नाम दे दें D2. ओके, अच्छा, अब एक चीज़ समझने वाली ये है कि हमने फाइंड करना है कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग. आपके पास एक तो हाइट की बने, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 138 मीटर. राइट, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग. तो कवर्ड एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे, जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया फाइंड करेंगे, मतलब कि पूरी बिल्डिंग का एरिया फाइंड करेंगे. जो छोटा सर्कल है, दैट मीन्स को जो एम्प्टी पार्ट है, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे. तो जब इसमें से बड़े सर्कल के एरिया में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास जो एरिया है वो आ जाएगा. तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है और आर रेडियस है. तो अब देखिए, जो स्मॉल सर्कल है उसका डायमीटर तो आपके पास गिवन है, रेडियस आप फाइंड कर सकते हैं. तो ये मतलब इसका एरिया तो आ जाएगा.
लेकिन ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस भी गिवन नहीं है, ना ही डायमीटर गिवन है कि हम रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन हमें इसकी हाइट जो है ना बिल्डिंग की वो बता दी गई है, विच इज़ 138 मीटर। तो हम इसकी हाइट को ही डायमीटर कंसीडर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हाइट है वो भी किस तरह से मेजर होगी बिल्डिंग की, सर्कल है, ठीक है, तो बेस से लेके टॉप तक मेजर होगी हाइट, और फिर डायमीटर भी इसी तरह से होता है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम रेडियस या डायमीटर इस सर्कल का एज्यूम कर लें, खुद से लेट कर लें, ठीक है। तो क्योंकि ये परफेक्ट सर्कल है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी हाइट ही इसका डायमीटर है। अगर क्वेश्चन में आपके पास रेडियस या डायमीटर गिवन होगा तो फिर आपने वही यूज़ करना है। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस सर्कल की जो हाइट है वही हम डायमीटर कंसीडर करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ बिल्डिंग is the diameter of building, meter of building, and that is equal to 138 मीटर, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास थीटा भी गिवन था, सेंट्रल एंगल जो था वो क्या था 54 डिग्री, वो भी आपने मेंशन करना है। सो पार्ट 1 में हमने कवर्ड एरिया फाइंड करना है, तो कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग इसको आप इक्वल करेंगे किस तरह से, एरिया ऑफ द लार्ज बिल्डिंग माइनस सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल, या इसको आप आउटर सर्कल कह लें और इसको इनर सर्कल कह लें। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। कवर्ड एरिया फाइंड करने के लिए हमने आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करना है और इनर सर्कल का भी एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आर क्या होगा, जो आउटर सर्कल का रेडियस है वो, ठीक है। तो आउटर जो सर्कल है उसका डायमीटर क्या है 138 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर। तो 138 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें सो दैट विल बी इक्वल टू 69 मीटर, ठीक है। या आप यहाँ पे लिख लें कि एज डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू 138 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज इक्वल टू 69 मीटर, जो इसका हाफ है, ठीक है। तो अब आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ द आउटर सर्कल इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करें, 69 का स्क्वायर लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें पाई से, तो इसका आंसर आ जाएगा 14957.12 एंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने एरिया फाइंड करना है इनर सर्कल का, तो उसके लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए जो रेडियस होगा वो इनर सर्कल का होगा, इनर सर्कल का डायमीटर क्या है 159 डायमीटर, 159 मीटर, सॉरी दिस इज इक्वल टू 59 मीटर, और ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ओके। ये 59 मीटर है। ऑब्वियसली जो छोटा सर्कल है उसका डायमीटर छोटा होगा और जो लार्ज सर्कल है उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, और क्वेश्चन में भी 59 मीटर है, ओके। सो जब आपके पास डायमीटर है स्मॉल सर्कल का, इनर सर्कल का 59 मीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 59 का हाफ। नाउ डायमीटर ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू 59 मीटर, तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा 59 का हाफ, एंड दैट विल बी इक्वल टू 29.5 मीटर। सो अब आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ द इनर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर, कौन सा होगा इनर सर्कल का, उसका स्क्वायर, तो पाई और रेडियस क्या है 29.5, उसका स्क्वायर लें और इसको पाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एरिया आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 2733.97 मीटर स्क्वायर। अब शेडेड एरिया जो आपने ये कवर्ड एरिया फाइंड करना है तो इनको माइनस कर लें। सो कवर्ड एरिया इज इक्वल टू 14957.12 माइनस 2733.97। सो इसका आंसर आ जाएगा 12223.15। इस
इसका बुक में जो आंसर है वो है 12,228 और हमारे पास 12,223 है। ठीक है, हमने रेडियस लिया है 69 क्योंकि हमने हाइट को ही डायमीटर कंसीडर किया है। सो अगर रेडियस हो 69 तो हमारे पास ये आंसर है। अगर रेडियस हो 69.01 और 02 तो फिर आपके पास बुक वाला आंसर आ जाएगा, तो वो हमारे पास आलमोस्ट क्लोज ही है। ठीक है, सो इस तरह से ये इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है। आई होप इट्स क्लियर। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है कि जो बिल्डिंग का हिस्सा ज़मीन को टच कर रहा है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। सो बेसिकली वो क्या है, वो आर्क है। ठीक है, जो ज़मीन को टच करेगी। ठीक है, यू कैन सी द फिगर इन द बुक, और अगर आप यहाँ पे भी देखें, ठीक है, रफ सी फिगर है। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये आपके पास जो ग्राउंड है, ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है यहाँ से ये हिस्सा इस ज़मीन को टच कर रहा है, तो ये क्या है, एक आर्क है। तो इस आर्क की लेंथ हमने फाइंड करनी है, और आर्क भी किसकी है, जो आपके पास आउटर सर्कल है उसकी। और एंगल ये कौन सा बना रहा है, 54 डिग्री का। सेंटर के साथ ये जो एंगल बनाएगा वो कौन सा है, 54 डिग्री। आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है आपके पास, 69 मीटर। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने आर्क लेंथ वो फाइंड करनी है। सो लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ बिल्डिंग दैट टचेस द ग्राउंड इज़ द आर्क। ठीक है, जो बिल्डिंग का हिस्सा ज़मीन को टच कर रहा है वो क्या है, बेसिकली एक आर्क है। सो आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल। एल जो हमने फाइंड करना है, आर्क लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल मल्टीप्लाई बाय थीटा, जो कि सेंट्रल एंगल है। ठीक है, और थीटा क्या है आपके पास, 54 डिग्री। इसको सबसे पहले तो हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 54 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 54 मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइडेड बाय 180, तो दैट इज इक्वल टू 0.94 रेडियंस। रेडियस जो आपके पास आउटर सर्कल का है वो है 69 मीटर, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। एल इज इक्वल टू आर है 69 और थीटा है आपके पास 0.94। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65 मीटर। 0.03 है, ठीक है, 0.03 मीटर। तो दैट मीन्स कि बिल्डिंग का हिस्सा जो ज़मीन को टच कर रहा है, जो आर्क बन रही है, उसकी लेंथ क्या है, 65.03 मीटर, और ये इसका आंसर होगा। सो अब इसका आंसर बुक के साथ मैच कर रहा है। दैट मीन्स कि जो हमने हाइट को डायमीटर कंसीडर किया था, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी और ये परफेक्ट सर्कल है, तो हमने हाइट को डायमीटर कंसीडर किया और कैलकुलेशंस की हैं। रेडियस 69 मीटर था, तो हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में रेडियस या डायमीटर गिवन होगा, फिर आपने वही यूज़ करना है। सो ये इसका फिर पॉसिबल सोल्यूशन है जो एक्यूरेट है। सो आई होप कि इट्स क्लियर, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं एक्सरसाइज 9.4 के। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।